मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण पर आधारित कथा। प्रस्तावना। जीवन का अंत, यात्रा की शुरुआत। एक गांव में धर्मशील नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्म किए थे। एक दिन अचानक उसका शरीर कमजोर हुआ और प्राण निकल गए। परंतु क्या सब समाप्त हो गया? नहीं। जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। अध्याय 1। यमदूतों का आगमन। जैसे ही धर्मशील ने अंतिम सांस ली, उसे लगा वो अपने ही शरीर को ऊपर से देख रहा है। घरवाले रो रहे थे। तभी 2 भयानक रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में पाश था, फंदा। धर्मशील डर गया। यमदूत बोले, चलो, तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों तो दिव्य दूत आते हैं, अगर पाप किए हों तो यमदूत कठोर रूप में आते हैं। अध्याय 2। आत्मा क्या खाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को भूख प्यास लगती है। वो स्थूल भोजन नहीं खा सकती, उसे केवल श्राद्ध और पिंडदान से प्राप्त सूक्ष्म अन्न ही मिलता है। धर्मशील को पहले दिन बहुत भूख लगी। उसके परिवार ने पहले दिन पिंडदान किया, तब उसे कुछ शांति मिली। अगर परिवार श्राद्ध ना करे तो आत्मा को तीव्र कष्ट होता है। अध्याय 3। आत्मा कहाँ रहती है पहले 13 दिन? गरुड़ पुराण में वर्णन है, मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास रहती है। वो अपने परिवार को देखती है। उसे दुख होता है कि कोई उसे सुन नहीं पा रहा। धर्मशील अपनी पत्नी को रोते देख रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। अध्याय 4। वैतरणी नदी। 13वें दिन के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। रास्ते में आती है भयानक वैतरणी नदी। ये नदी रक्त और कीचड़ से भरी होती है। उसमें भयंकर जीव रहते हैं। पापी आत्मा को इसमें तैरकर पार करना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने गौदान किया हो तो उसे गाय पार कराती है। धर्मशील ने जीवन में एक बार गौदान किया था, वही उसकी रक्षा बना। अध्याय 5। 48 दिन की यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को यमलोक पहुंचने में लगभग 47-48 दिन लगते हैं। रास्ते में तपती भूमि, अंधकार, प्यास और डर होता है। पापी आत्मा को हर कदम पर पीड़ा मिलती है। धर्मशील को अपने कर्म याद आने लगे। अच्छे कर्म उसे शांति देते, बुरे कर्म उसे जलाते। अध्याय 6। यमराज का दरबार। अंततः धर्मशील यमलोक पहुंचा। वहां सिंहासन पर विराजमान थे यमराज। उनके पास लेखा था चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों की पुस्तक खोली। हर छोटा बड़ा कर्म लिखा था। अध्याय 7। आत्मा को कितना दुख मिलता है? गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कुछ उदाहरण: तामिस्र नरक, धोखा देने वालों के लिए; रौरव नरक, हिंसा करने वालों के लिए; अंधतमिस्र, छल करने वालों के लिए। वहां आग की पीड़ा, बर्फ जैसी ठंड, अंधकार, भय। लेकिन ये पीड़ा स्थायी नहीं होती, ये कर्मों के अनुसार समयबद्ध होती है। अध्याय 8। अच्छे कर्मों का फल। अगर व्यक्ति ने दान किया हो, माता पिता की सेवा की हो, सत्य बोला हो, भक्ति की हो, तो उसे स्वर्गलोक में आनंद मिलता है। वहां सुगंधित वातावरण, दिव्य भोजन और सुखद प्रकाश होता है। अध्याय 9। आत्मा कहाँ रहती है आगे? सजा या सुख भोगने के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है या मोक्ष प्राप्त करती है? मोक्ष तभी मिलता है जब व्यक्ति पूर्ण भक्ति करे, निष्काम कर्म करे, ईश्वर में लीन हो जाए। अध्याय 10। धर्मशील का निर्णय। धर्मशील के जीवन में उसने माता की सेवा की थी, लेकिन कुछ लोगों को धोखा भी दिया था। उसे कुछ समय नरक में और कुछ समय स्वर्ग में बिताना पड़ा। फिर उसे मानव जन्म मिला ताकि वो अपने कर्म सुधार सके। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, ये सिखाने के लिए है कि कर्म ही साथ जाते हैं। धन, शरीर, रिश्ते नहीं। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। अंतिम संदेश। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म भोजन प्राप्त करती है, श्राद्ध से। 13 दिन घर के पास रहती है। 48 दिन में यमलोक जाती है। कर्मों के अनुसार दुख या सुख पाती है। अंत में पुनर्जन्म या मोक्ष।